बहुत सारे दोस्त हमारे बस्ती के हैं, उनका मुरादाबाद सेंटर है। इतना दूर दूर सेंटर बनाया गया। हाँ, तैयारी करते करते मानसिक स्थिति वैसे खराब है। सेंटर इतनी दूर चला गया कि आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। 4,000 रुपये घर से आ रहा है और 3,000 रुपये खर्च कर देगा अपने एक परीक्षा को देने के लिए। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़ और मेरा गया है शाहजहाँपुर। 100 रुपये का फॉर्म और 3,000 रुपये का परीक्षा देने के लिए वो खर्च करेगा। महिलाओं के लिए रक्षाबंधन फ्री किए थे, वही वसूल लिया जाए लड़कों से। तो दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज के सलोरी एरिया में। अभी हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि यूपी SSC पेट का एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं यूपी SSC का पेट देने वाले हैं। चाहे आप PCS की तैयारी करें या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी करें, तो सभी लोग यूपी SSC का पेट देने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे छात्रों की मांगे हैं और आप लोग का सेंटर जो है बहुत दूर दूर बनाया गया है। अभी RO का सेंटर था लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। उसमें पेट का जो सेंटर बनाया गया है काफ़ी दूर सेंटर बनाया गया है और छात्रों को लग रहा है कि दूर आने जाने में कम से कम 1,000 से 2,000 रुपये किराया लगने वाला है, अगर ट्रेन की सुविधा नहीं है, बस से अगर जा रहे हैं किसी तरीके से। जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिससे एक मूर्ख व्यक्ति की वजह से एक व्यक्ति के डिसीजन ने लगभग 25 लाख लड़कों के भविष्य पे दाव लगा दिया है। 25 लाख लड़कों के भविष्य पे दाव इस तरह से लगा रखा है क्योंकि कोई बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या सुविधा है। 4,000 रुपये घर से आ रहा है और 3,000 रुपये खर्च कर देगा अपने एक परीक्षा को देने के लिए। 100 रुपये का फॉर्म और 3,000 रुपये का परीक्षा देने के लिए वो खर्च करेगा। और 2 दिन में आप परीक्षा करा रहे हैं तो उसी 4 दिन में भी करा सकते हैं। जब 4 दिन में आप करा सकते हैं तो उसको आपको बांट करके और कम दूरी पर एक ही मंडल में आप बगल के जिले में देना चाहिए था। इससे सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों को आ रही है जो आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार से हमारी डिमांड है कि बसों को निःशुल्क किया जाए, ट्रेन निःशुल्क कराया जाए, यातायात की सुविधा बढ़ाई जाए और साथ में भीड़ मैनेजमेंट को बेटर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। कारण कि आपका सुविधा एक पैसे का नहीं होता है और परीक्षा आप 50 लाख लड़कों का कराने के लिए बैठ जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए निःशुल्क किया जाए बसों की सुविधा, सारी जितनी भी यातायात के साधन है और सेंटर तक कैसे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे, इसकी भी सुविधा बढ़ाई जाए। ट्रेन की सुविधा हो जाए तो और बेहतर होगा। सबसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है? सेंटर आपका कहाँ गया है? अयोध्या के रहने वाले हैं और हमारा सेंटर गया है बरेली। बरेली। और इसके पहले जब पेपर होता था कहीं ना कहीं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर होता था पेट का, वो गोंडा में जाता था, यही रहता था। आपका भैया सेंटर कहाँ गया? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़ और मेरा गया है शाहजहाँपुर। अब ये बताइए कि 550 किलोमीटर आना जाना, उसके बाद कितना किराया, समय का भी खर्चा। ये चाहते तो हमारे मंडल में गोरखपुर दे देते, आजमगढ़ के बगल बलिया दे देते, बहराइच देते, बस्ती दे देते, अयोध्या दे देते, यहाँ इलाहाबाद दे देते, आप कहीं भी इधर दे सकते। लेकिन ये परेशान करने के लिए शाहजहाँपुर 550 किलोमीटर। अब बताइए, सबसे बड़ी समस्या इसलिए बढ़ाएं क्योंकि 1-2 साल पहले देखा गया कि अगर पास के जिलों में पेपर होता है तो भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती रोड पे, छिटकाने के लिए हो सकता है ऐसा किया उन्होंने। ये बताइए 4 शिफ्ट में है, इससे RO 1 शिफ्ट में करवा लिए। ये क्या ये चैलेंज नहीं था? बढ़िया से हुआ ना पेपर? कहीं चूं तक हुआ नहीं हुआ ना? अगर आयोग चाह ले और शासन प्रशासन चाह ले तो कहीं कुछ नहीं होगा। इनकी मर्जी केवल एक है कि जितना हम बस सेवा महिलाओं के लिए रक्षाबंधन फ्री किए थे, वही वसूल लिया जाए लड़कों से। भाइयों से वसूली, समझ रहे हैं? अब ये बताइए कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये खर्चा है। शाहजहाँपुर एक दिन पहले हमको जाना पड़ेगा, होटल का खाना पीना और ट्रेन का किराया, ये सब कहाँ से आएगा भाई? इसके पहले जब RO का पेपर हुआ था तो सभी डिस्ट्रिक्ट में पेपर हुआ था, 75 जिलों में पेपर हुआ था। अभी जब इसका नोटिफिकेशन आया कि हाँ 48 जिलों में पेपर होना है, तो 48 जिलों में इन्होंने रखा है, तो इसलिए सेंटर्स वगैरह भी कम। इसके पहले RO के पेपर में भी यही किया था, 48 जिलों में, उसका भी लगभग 40-48 जिलों में बनाया था। लड़कों की डिमांड पर ये काम हुआ, लड़के फिर पुनः डिमांड। आप पहली बात तो 48 क्या अन्य जिलों में DM नहीं है, SSP नहीं है, कमिश्नर नहीं है, कि आपके पास हाथ पैर नहीं है, कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। ये तो केवल मूर्खता वाला काम आप कर रहे हो, जिसकी वजह से उन बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होगी जिन बच्चों को 500 किलोमीटर जाके परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन पहले रुकेगा कहाँ, रहेगा कहाँ? तो पहली बात सबसे बड़ी डिमांड इसमें कि 75 जिलों को आप डिस्ट्रिक्ट बनाइए, सभी को सेंटर बनाइए। आप अगर सभी को सेंटर बनाते तो आसपास के जिलों में लोगों को मौका मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर आप सेंटर आसपास नहीं बना पा रहे हैं, अगर इस तरह की डिस्टेंस है, तो सुविधाएं, ट्रेन की सुविधा और रुकने रहने की व्यवस्था अगर सरकारी स्तर पे कराई जाए बच्चों को तो बहुत बेहतर होगा। हमें तो नहीं लग रहा है क्योंकि अभी 1 हफ्ते का समय है, तो इतना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा सेंटर अब चेंज करना। लेकिन हाँ ये है कि सुविधाएं वगैरह बदलने को सब कुछ बदल सकता है, ऐसा नहीं है। 15 ही दिन बचा था, PCS का पेपर चल गया, RO के पेपर में भी ऐसा ही हुआ था। सब कुछ बदल सकता है। जहाँ पे कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर शक्ति होगी तो भक्ति पूरी हो जाएगी। अब कहते हैं कि अगर वो चाह लें तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, क्योंकि चाहते ही नहीं।
शासन में जो हमारे माध्यम होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो तो मस्त हैं किसी और कार्य में, उनको तो इसकी चिंता भी नहीं है। भले हमारे वोट से चुने जाते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में जरा भी चिंता नहीं है। उनके पास तो लग्जरियस व्यवस्थाएं हैं। तो जो बच्चा पेपर देना है वो तो सामान्य मिडिल क्लास का बच्चा होता है ना, लोअर क्लास का बच्चा होता है ना, दर्द उसको झेलना है, पेपर उसको देना है, समस्या उसको झेलना है। तो अंततः स्थिति ये होती है कि सरकार तक, मुख्यमंत्री तक जो हमारे पत्र भी जाते हैं, जो अधिकारी गण होते हैं, वो हमारे पत्रों के सही तरीके से उन तक नहीं पहुंचाते। यही चीज़ पीसीएस में हुआ था, यही चीज़ आरओ में हुआ था, और अंततः जाके जब चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ तो उसके बाद वो फैसला बदला। तो फैसला कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ये बदलेगा नहीं, पत्थर की लकीर टूटती है, बदलती है, बदल सकती है। तो ये फैसला बदल सकता है, सिवाय केवल उसके लिए प्रयास किया जाए तो। आपका सेंटर कहाँ गया भैया? सर मेरा देवरिया गया सेंटर। होम होम डिस्ट्रिक्ट मेरा प्रयागराज है, और अब देख के लग रहा है बहुत मुश्किल होगा आना जाना मेरा यहाँ से वहाँ तक। घर से भी इतना किराया नहीं मिलता, मंथ का स्टार्टिंग रहेगा, किराया वैसा देना पड़ेगा, पैसा बचेगा नहीं। तो दिक्कतें जाहिर सी बात है बहुत ढेर सारी निकलने वाली है, मेरे लिए नहीं सभी छात्रों के लिए। और सभी छात्रों की पूरी मांग यही है, या तो इसमें अब सेंटर तो चेंज होना बहुत मुश्किल होगा, हाँ जो हमारे साधन है आने जाने के वो फ्री किए जाए, पूर्णतः हम लोग का फ्री किया जाए हर तरीके से। आपका सेंटर कहाँ गया? देखिए हमारा होम डिस्ट्रिक्ट भैया अमेठी है, मेरा सेंटर देवरिया गया है। सरकार से हमारी एक ही मांग है, जिस तरह पुलिस में आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क करा दी गई थी, उसी तरह हम चाहते हैं कि पेट का फॉर्म आने जाने के लिए यातायात फ्री करा दें, ताकि हम लोग सेंटर तक आसानी से पहुंच जाएं। बस आप बहनों की परीक्षा, बहनों को आप राखी बंधन पे आप फ्री कर देते हो, आप तमाम मूवीज़ के लिए फ्री कर देते हो। तो भाई अगर 2 दिन के लिए आप इसे निःशुल्क बस कर देते हो तो कोई नुकसान नहीं। और अगर आप वसूली कर रहे हो बच्चों से कि भैया बहनों को फ्री करो, भाइयों से वसूली हो रही है, तो फिर अंततः देखिए वसूली आप करोगे, कल हम भी वोट के माध्यम से वसूली करेंगे। अभी टाइम है, हम चाहते हैं कि सरकार जो है निर्णय ले सकती है, अभी काफ़ी टाइम है। आपका सेंटर कहाँ गया? अच्छा आप ही दे रहे हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर। कहाँ होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? प्रतापगढ़। फिर भी पास में है आपका सेंटर तो। हाँ हमारा पास में है। सबसे पहले तो आम ऐसे बच्चों का सेंटर दूर भेजे हैं जो बच्चा नॉन एक्सपेक्ट, एक ही जिले के बच्चों, एक शाहजहांपुर जा रहा है, एक बरेली जा रहा है। कितनी ट्रेन है, कितनी बसें हैं, और जब असुविधा होगी तो बच्चा भर के जाएगा, सुबह पेपर 10 बजे कैसे देगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए, पुनर्विचार। पेपर चलता है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए और टाल दें, लेकिन परीक्षा को सही ढंग से सुचारू रूप से 5 दिन में करना। जब करना ही है 4 शिफ्ट में, तो 10 दिन में कराइए आप पेपर। एसएससी कराता है, रेलवे कराता है, क्या दिक्कत आ रही है? एक तो भैया क्या है ना, तैयारी करते करते मानसिक स्थिति वैसे खराब है, सेंटर इतनी दूर चला गया कि आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। एक दिन का पूरा समय आपका रात जाकर पहुंचेंगे। 200 किलोमीटर हमारे यहाँ से है, कैसे पहुँचेंगे? अब टेंशन बनी, 2 दिन पहले निकलेंगे, ट्रेन लेट हो जाए, बस या कुछ हो जाए, ना मिले तब कैसे सेंटर बहुत सारे लोग का 200 किलोमीटर से भी दूर सेंटर गया है। हाँ भैया वही तो बताइए, हमारा देवरिया भेजा है। शाहजहांपुर वाला क्या है, बरेली क्या है, अमेठी क्या है? भाई हमारा 200 किलोमीटर है, हमें उन्नाव जाना है, हम इसके लिए परेशान है कि भैया वहाँ बस में जगह ही नहीं। ऑलरेडी पर डे कोई भी बस में आप बैठ जाए, चाहे लखनऊ वाली रूट पर बैठिए चाहे बरेली रूट पर, ऑलरेडी जगह नहीं रहती। तो लोकल मेडिकल तमाम समस्या नहीं आएंगी। जब छात्र 12 लाख लड़का एक दिन उतरेगा और 12 लाख लड़का एक दिन पहले और एक दिन बाद तक डिस्टर्ब, पता चला बस वगैरह भी बढ़ाई गई। भाई कहाँ बस सुविधा? ये माघ मेले में तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति, 24 लाख बच्चा एक दिन बीच में 6 और 7 के बीच में एक साथ बस में ट्रैवल कर रहा होगा। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको लेकर के कोई तो एक बच्चे का एक चेयरमैन का डिसीजन पूरे 25 लाख बच्चों पे असर डाल रहा है। तो अंततः इसमें बदलाव किया जाए और सभी बच्चों को सुविधा व्यवस्थित किया जाए। आपका सेंटर कहाँ गया भैया? मेरा एग्जाम है नहीं फिलहाल। थोड़ा भाई साहब इधर आओ। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है? मेरा जौनपुर है, लेकिन मेरा सेंटर रायबरेली में है। फिर भी आपका एकदम पास में पड़ गया सेंटर। क्या कर कई सकते सारे हैं? छात्रों के साथ दिक्कत है। हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनका प्रयागराज पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, उनका होम डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है, लेकिन उरई उनका सेंटर गया है, जहां से सुविधाएं ना तो डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है उरई जालौन जाने के लिए, ना तो डायरेक्ट बस की सुविधा है। जब बस उन्होंने पता किया तो पता चला आप झांसी जाइए, झांसी से फिर आप वहां जाइए, या फिर कानपुर होके फिर ट्रेन चेंज करके फिर जाने का। कल मैंने ज्ञापन दिया है, कल एसीपी के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से मैंने शासन तक पत्र पहुंचवाया है, और पुनः कल मैं फिर पुनः दूंगा सोमवार को। लेकिन मात्र इस बात को पत्र देने से काम नहीं हो रहा है, इस पर सरकार तत्काल फैसला ले, क्योंकि 4 दिन बचे हुए हैं और 4 दिन में आपको कंप्लीट फैसला लेना है। क्योंकि बच्चों का भी तो एक मानसिक दबाव बना हुआ है, बच्चों को जाएंगे कैसे, पैसों का कलेक्शन कैसा है, क्योंकि जहाँ चला जाएगा सेंटर पर वहाँ पर आसपास खर्च कौन देखता है। तो तमाम असुविधा होगी, इन सब को देखते हुए ट्रेन और बस की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क की जाए, और जो उसका एडमिट कार्ड है जिसका भी, वही इसको टिकट मान करके यात्रा करने दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा छात्रों की ये डिमांड थी कि हाँ उनका अगर मान लीजिए उस दिन पेपर कराया जाता है तो कम से कम आने जाने का किराया उनका निःशुल्क किया जाए, क्योंकि लगभग 300 से 400 किलोमीटर सेंटर बनाया गया। जैसा कि हमने बताया कि प्रयागराज से उरई जालौन का सेंटर बनाया गया, फिर बहुत सारे दोस्त हमारे बस्ती के हैं उनका मुरादाबाद सेंटर है, इतना दूर दूर सेंटर बनाया गया, आप खुद ही समझ सकते हैं। आयोग को भी इसको समझना चाहिए कि हाँ इतना दूर सेंटर बनाने से छात्रों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। इसके पहले जो सेंटर बनाए जाते थे कहीं ना कहीं पास वाले मंडल में आप बना दीजिए, फिर भी ठीक रहता है कि हाँ छात्र बाइक से या फिर किसी तरीके ट्रेवल करके अपने बगल वाले मंडल में एग्जाम देने जा सकता है। 4 शिफ्ट में पेपर है वो आसानी से हो सकता था, इसके पहले भी पेपर हुए हैं। आयोग को जो है ये चीज़ें समझनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 300-400 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो खर्चा कम से कम 1000-2000 रुपये के आसपास खर्चा लग जाता है। एक दिन पहले जाए, उसके बाद कहीं रूम ले, फिर पेपर देने जाए। तो आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए इस बार तो हो गया, कम से कम अगली बार तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हाँ आसपास जिलों में या मंडल में पेपर उनका कराया जाए। तो ये सारी मांगे थी। 3 बजे हम लोग ज्ञापन देंगे पुनः इस पर, अगर जो भी हो जिला प्रशासन के माध्यम से। तो आप लोग का क्या विचार है, या फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, आपका सेंटर कहाँ पर गया, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।